नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गा अरोड़ स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय से एज ए प्राकृतिक चिकित्सक अभी कार्यरत हूँ। मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैंने BNYS कंप्लीट किया है छत्तीसगढ़ से, MSc योगा में लाडनू से। इसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथिक सेंटर्स पे वर्क किया है, जैसे भोपाल में डॉक्टर गांगुली चैरिटेबल हॉस्पिटल, उसके बाद जोधपुर में स्वास्थ्य साधना केंद्र, जयपुर में स्वास्थ्य कल्याण और अभी स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय। इससे पहले उल्ली कांचन जो कि 500 बेडेड हॉस्पिटल, वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने नेचुरोपैथिक के अंदर 5.5 साल का कोर्स किया, जिसके अंदर हमने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, क्रोमो, मैग्नेटो, न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, फिजियोथेरेपी, ऐसे बहुत सारे 24 सब्जेक्टों में हमने एक्सपर्टीज ली। तो मैं इन सारी चीज़ों को आपको देना चाहती हूँ। इस चीज़ से आप कुछ ऐसी घर होम रेमेडीज से आप घर पे रह के अपने आप को स्वस्थ रखें। मैं आज आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ बताऊंगी। प्राकृतिक चिकित्सा है क्या चीज़, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीन पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा शुरुआत जर्मनी से हुई, यूरोप तक गई और यूरोप से फिर पूरे दुनिया में फैल गया। जर्मनी में बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हुए, जिसमें लुइस कुन्ने हो गए, हेनरी लिंडार हो गए, विटनेस प्रिजनेस हो गए और ऐसे कैलॉग, ऐसे बहुत बड़े बड़े अच्छे वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने नेचुरोपैथी को बहुत अच्छा साइंटिफिक रूप से आगे बढ़ाया, बताया। और इंडिया की बात करूँ यदि भारत की, तो भारत में हमारे मेन योगदान रहा महात्मा गांधी जी का, और उनके डॉक्टर विनोबा भावे रहे, दिनशा मेहता रहे, जिन्होंने नेचुरोपैथी को इतना आगे बढ़ाया। लक्ष्मण शर्मा रहे, वेंकट चलापति शर्मा रहे और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स आए, जिन्होंने इस नेचुरोपैथी को साइंटिफिक रूप से बताया, नेचुरोपैथी को अच्छे से लेके आया और सारी बीमारियों को बहुत अच्छे से ठीक किया। प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक की बात करें तो यह ईसा में 5000 पूर्व से शुरुआत हुई थी और 17वीं शताब्दी के अंत में यह प्राकृतिक चिकित्सा को भी देखा गया, जो कि बहुत सारे मुहावरे हो गया या लोकोक्तियों में देखा सुना, जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित इति अधम शरीरा, या बात करें हम 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा, या शरीर माटी का पुतला है, जल ही जीवन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है कि प्राकृतिक चिकित्सा बहुत लंबे वर्षों से चला आ रहा है और उसे बहुत अच्छे से लोगों ने उपयोग किया है और ठीक भी हुए हैं। प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक अपने आप में चिकित्सक है। जैसे हमारी बॉडी पंच महाभूता से बनी है, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल, इन पंच महाभूता से मिलके बना है और इसकी कमी या ज़्यादा से ही हमें बीमारी होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कम हो रही है और कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है। कम हो रही है तो उसे भरपाई करना है, ज़्यादा हो रही है तो उसे रोकथाम करना है। तो इन सब चीज़ों को कैसे कम और कैसे ज़्यादा करना है, ये चीज़ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी और आप उसे घर पे कैसे धीरे धीरे अमल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं, वो चीज़ें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक में आपने देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो प्राकृतिक भगवान ने बारिश कर देगा ताकि बॉडी या प्राकृतिक नॉर्मल हो जाए, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। शरीर के साथ भी ऐसा होता है। यदि कोई चीज़ अति हो जाती है तो शरीर इमिडिएटली बताता है कि भाई वॉमिट आ रही है मुझे, डायरिया हो रहा है मुझे, फीवर हो रहा है मुझे। ये चीज़ क्या है, शरीर आपको अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही है और शरीर के अंदर गंदगी जो आ गई है उसे वो निकाल रही है। तो हम इंसान, बुद्धिजीवी, अमृत तुल्य व्यक्ति, ईश्वरीय रूपी बोल सकते हैं, इतना हमें बुद्धि मिली हुई है, लेकिन हम उस चीज़ का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम
हमारे शरीर के अंदर हर चीज का प्राकृतिक ने, भगवान ने, सांख्य फिलॉसफी में भी लिखा हुआ है, जहां से शुरुआत हुई पुरुषा और प्राकृतिक की, तो उस समय भी प्राकृतिक और पुरुष का एक्सप्लेनेशन है। तो शरीर में बताया गया है कि हर जगह हर चीज अपने आप से निकलती है। जैसे कि निकलने का मतलब, यदि आप कुछ चीज खाएंगे तो अपने आप वहां पे सिक्रीशन होगा, डाइजेशन होगा, प्रोसेस होगा, एक्सक्रीशन होगा, गंदगी निकल जाएगी। भगवान ने हमको बहुत अच्छे से बनाया है। यदि हमने किसी चीज को देखेंगे अच्छा लगेगा, कोई चीज हमें बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वैसे हार्मोन्स बने हुए हैं और वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारे शरीर में, और जैसे सिक्रीट होते हैं तो वो चीज हमें अच्छी बुरी या फिर चीजें लगती। लेकिन हम उस चीज को क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, सप्रेस करके रखते हैं, चीजों को फील नहीं कर पाते। यदि फील कर भी लेते हैं तो अनदेखा करते हैं। अनदेखा करेंगे तो क्या होगा, वो फिर धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेगा। बीमारी का रूप लिया तो फिर वो तीव्र रोग से जीर्ण रोग में बदल गया। तीव्र रोग किसे बोलते हैं? एक्यूट डिसीज। शरीर आपको इमीडिएटली बताया कि भाई ये चीज आपके अंदर चली गई है, अब इसे निकाल लो। लेकिन हमने क्या किया, एक एंटासिड लिया या कोई ऐसी बीमारी कोई दवाई ली, और उसे डाल दिया और उसे वहीं पे दबा दिया। अब फिर फील कर रहे हैं अच्छा है। लेकिन क्या कोई भी चीज, बुरी चीज दबा के हम रखेंगे तो वो कब तक रहेगी? जब गंदी चीज शरीर के अंदर रहेगी तो कुछ ना कुछ बीमारी तो करेगी, तो वो धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है। भगवान ने हमें हर तरीके से गंदगी को निकालने का तरीका दिया है। तरीका तो बताया भी है, ऐसे दिया भी है, अपने आप होता है। दौड़ भाग करोगे पसीना निकलेगा, गंदगी निकलेगी, नोज म्यूकस निकलेगा, माउथ वॉमिट्स निकलेगी, फीकल निकलेगा, यूरिन निकलेगा। ऐसे अलग अलग ओपनिंग वे हैं जहां से गंदगी निकलती है, लेकिन हम उसे निकलने नहीं देते हैं। अब हम एसी में पूरा टाइम बैठे हुए हैं, पसीना निकल ही नहीं रहा है। जब पसीना निकलेगा नहीं तो स्किन बीमारी तो होगी, स्किन के डिसऑर्डर तो होंगे, और एक के साथ धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां। एक सिस्टम भी यदि खराब होता है तो बाकी सिस्टम भी धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। तो हमें अपने आप को बहुत अच्छे से जानना है, समझना है, शरीर हमें क्या बोल रहा है उसे हमें अच्छे से सुनना है कि क्या बोल रहा है। और यदि वो चीज बता रहा है कि भाई ये कारण है तो उसका हमें निवारण करना है। सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सिटी से जीना है, बहुत सिंपल तरीके से रहना है। हमें कॉम्प्लिकेट होना ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन करने से, कॉम्प्लिकेट बनाने से बीमारियां और ज़्यादा बढ़ती हैं और मानसिक तनाव आता है। स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल और आपका सोशल चारों लेवल को बैलेंस बना के रखें। इस चारों लेवल को हमें बैलेंस बनाना आना चाहिए, और नहीं आता तो मैं उस सब के बारे में आपको बताऊंगी। आपको धीरे धीरे सीखना होगा, आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, वो मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे, फिर मैं वह आपको धीरे धीरे बताते चले जाऊंगी। और प्राकृतिक के बारे में जितना जाने उतना कम। प्राकृतिक अपने आप में ब्रह्मांड है, उसने सब कुछ हमें दिया है, बस हमें इसे चीज़ को बहुत सिंपल वे पे फॉलो करना है और ठीक होना है और स्वस्थ रहना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस चीज़ को सुनेंगे, जानेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इंटरेस्ट है। जिस लाइन पे आपको इंटरेस्ट होगा उस आगे मैं उसी टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।